अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग और आज मैं हाज़िर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग पर। और आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से कबल मैं आपकी जनाब में एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो दीन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, जो इस्लाही वीडियोस होती हैं, हम आपके सामने बर वक्त लेकर हाज़िर हो सकें। नाज़रीन किराम, आइए बाकायदा तौर पर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम आपके सामने अजाइबुल कुरान सीरीज़ से, जो हमारी ताज्जुब खेज़ वाक़यात की सीरीज़ है, एक और ताज्जुब खेज़ वाक़या लेकर हाज़िर हो रहे हैं। ये वाक़या कौम समूद से मुताल्लिक़ है और उस वक्त हज़रत कौम समूद पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मबऊस फरमाए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, आपके मुअज्ज़ात और आपकी अपनी कौम को तबलीग और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है खुशखबरियाँ और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब नाफरमानी की सूरत में जो अज़ाब की वईद हैं वो किस तरह अपनी कौम तक पहुँचाई और उनकी कौम ने किस तरह सरकशी की और किस तरह अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हुए। तो आज इन वाक़यात से पर गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और कौम समूद बिन राम बिन साम और बिन नूह की से इनका सिलसिला चला आ रहा है। ये जो कौम वाक़ थी, जो रिहाइश पज़ीर थी, वो शाम और हिजाज़ के दरमियान सरज़मीन हिजर है, वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थी। नाज़रीन किराम, ये कौम बड़ी तवीलुल क़ामत किस्म जो है लोग थे, बड़े लंबे कद वाले लोग थे, बड़े जानदार किस्म के लोग थे और ये लोग पहाड़ों को जो है तराश कर अपने महल्लात बनाया करते थे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की तरफ राग़िब करने की तलक़ीन फरमाई, तो इस कौम ने भी बनी इसराइल की तरह अपने नबी यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने शराइत रख दी कि ये शराइत होंगी तो हम उस शराइत को पूरा होने पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, आपकी इताअत करेंगे। और वो शराइत क्या थी? तो इन लोगों ने एक फरमाइश की। इन्होंने कहा, जो इनका सरदार था गालिबन जुंदा इब्ने अमर या जंदा इब्ने अमर, उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो आप ये जो सामने पहाड़ है, इस पहाड़ से एक ऊँटनी जो है हमें जो है वो निकाल कर दिखाइए, तो हम ये निशानी देखकर, आपकी मुअज्ज़ा देखकर हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो लिहाजा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ के करीब गए, अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में दुआ मांगी और जैसे ही आपने उस पहाड़ की तरफ इशारा किया तो खुदा की कुदरत यह हुई कि पहाड़ बीच में से दो हिस्से हुआ, फटा और उस पहाड़ के दरमियान में से एक ऊँटनी नमूदार हुई। अच्छा, उनकी फरमाइश थी कि एक ऊँटनी नमूदार हो, वो घाबन भी हो यानी कि वो बच्चा जनने वाली हो, और लंबी जो है चौड़ी हो यानी कि खूब फरबा हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और जाज़िब नज़र हो यानी खूबसूरत हो, और आते के साथ ही वो बच्चा भी जने। और ये तमाम जो है ये फरमाइशें उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने रखी। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब इशारा किया और वो ऊँटनी पहाड़ के दरमियान से बरामद हुई, तो उसने आते के साथ ही एक बच्चा जना, और वह बच्चा भी वो जना जो अपनी माँ के बराबर का बच्चा था, यानी कि वो बड़ा बच्चा वो जना। जनने के बाद वो इंतहाई तवीलुल क़ामत ऊँटनी थी, बड़ी सेहतमंद, खूबरो और जो है जाज़िब नज़र ऊँटनी थी। तो जब ये ऊँटनी बरामद हो गई तो तवारीख़ की कुतुब में आता है, जो सरदार था अपने चंद लोगों के साथ, जुंदा इब्ने अमर, वो तो ईमान ले आया, लेकिन बाकी कौम ने इस मुअज्ज़े को देखकर भी वो ईमान नहीं लाए और उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये तंबीह की कि मेरी कौम, ये जो ऊँटनी है ये कोई आम ऊँटनी नहीं है, ये मुअज्ज़े की सूरत में
अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, ये आम ऊँटनी नहीं है, ये अल्लाह की निशानी है, नाक़तुल्लाह है, अल्लाह की ऊँटनी है। तो लिहाजा मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ कि उस ऊँटनी के साथ किसी किस्म को कोई बुरा सलूक नहीं करना, इस ऊँटनी को परेशान नहीं करना, ये तुम्हारी ज़मीनों पर जहाँ चरना चाहे इसको खाने देना, ये और इसका बच्चा, इसको गलत नज़र से, इसको जो है नुकसान पहुँचाने की जो है नीयत से इसको छूना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बड़े दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा। और साथ ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये भी जो है फरमाया कि देखो ये कोई आम ऊँटनी तो नहीं है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, ये नाक़तुल्लाह है। तो जो ये ख्याल रखना कि जो तुम्हारा तालाब है जिससे तुम पानी पीते हो, और उस तालाब से एक दिन ये ऊँटनी पानी पिया करेगी और दूसरे दिन तुम लोग जो है तुम्हारे जितने भी बस्ती वाले हैं वो लोग और तुम्हारे जितने मवेशी जानवर हैं वो लोग उससे सफाज़ा हासिल करेंगे। तो लिहाजा दिन बांध दिए कि जिस दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी तो उसमें से तुम्हारा कोई ना जानवर ना तुम में से कोई शख्स पानी उससे उस तालाब से ले सकेगा। लेकिन क्योंकि उस बस्ती में सिर्फ़ एक ही तालाब था, पहाड़ों के चश्मे से उस तालाब में पानी आया करता था, तो उन लोगों ने इब्तदान तो आप अलैहिस्सलाम की इस बात से जो है रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं हम कहने के लिए, हम ये तमाम बातें मानने के लिए तैयार हैं। जिस दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी उस दिन हम में से कोई ना हमारा इंसान, हमारा आदमी, ना हमारी औरत, ना ही हमारा कोई जानवर इस जो है तालाब से पानी पिएगा। तो कुछ दिनों तक तो ये जो तरतीब थी ये चलती रही, लेकिन वो परेशान हो गए। क्यों कि जब ऊँटनी जिस दिन तालाब से पानी पीती तो वो सारा का सारा तालाब से पानी सारा का सारा पी जाती, क्योंकि वो कोई आम ऊँटनी तो नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसको अपनी कुदरत से के इजहार से उन लोगों के सामने उनकी फरमाइश पे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मुआजिज़े की सूरत में उस ऊँटनी को नाजिल फरमाया था। तो लिहाजा उस ऊँटनी के जो मामला थे वो भी बिल्कुल अलग थे। तो जब वो पानी पीते जिस दिन तालाब से, तो पूरे के पूरे तालाब का पानी पी जाती। फिर अगले दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो है पानी की बारी के दिन उस तालाब को दोबारा भर देता और वो पानी पीते। ये तरतीब कुछ अरसे तक तो चली, लेकिन वो बेजार हो गए। वो सरकश लोग थे, उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया। उन्होंने एक आदमी क़िदार इब्न सालिफ को तैयार किया, जो पस्त कामत आदमी था, भूरी आँखों वाला और सुर्ख जो है रंग वाला इंसान था, उसको तैयार किया कि ये ऊँटनी तो हमारा सारा पानी पी जाती है, हमारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा तुम इसको ज़िबाह कर दो। वो क़िदार बिन सालिफ तैयार हो जाता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसको रोकते रहते हैं, अपनी कौम को समझाते रहते हैं कि देखो ये कोई आम ऊँटनी नहीं है, अगर तुमने इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अज़ाब में मुब्तला जो है फरमा देगा। लेकिन वो एक नहीं सुनते। क़िदार बिन सालिफ उस ऊँटनी जिसको नाक़तुल्लाह, कुरान में नाक़तुल्लाह के नाम से जो उसको बयान फरमाया है, उस ऊँटनी की सबसे पहले टांगे काट देता है और उसके बाद उसको ज़िबाह कर देता है दर्दनाक तरीके से। और ज़िबाह करने के बाद यही नहीं रुकता, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी बेअदबाना अदब तरीके से जो है गुस्ताखाना अंदाज में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने ये कहता है कि मैंने इसको ज़िबाह कर दिया, तुमने रोका था। अगर तुम सच्चे रसूल हो, सच्चे नबी हो, तो जो तुमने वादा किया था हम पर अज़ाब नाजिल करने का, तो अपने रब से कहो कि हम पर अज़ाब नाजिल फरमा दे, हम तैयार हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि तुम अज़ाब की अब जो है उसकी वो करो, उसका इंतज़ार करो कि क्योंकि तुमने जो है हद क्रॉस कर दी है, तुम हद से गुज़र गए हो, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अज़ाब नाजिल फरमाएगा। तो लिहाजा नाज़रीन किराम, अज़ाब की सूरतें उन पर इस तरह होती हैं कि एक रात वो सोते हैं और सुबह जब वो जागते हैं तो पूरी आबादी जो सरकश होती है, उनके जो चेहरे हैं वो जर्द हो जाते हैं, उनके चेहरों का रंग तब्दील हो जाता है, वो जर्द हो जाते हैं। अब उन पर अज़ाब के, अल्लाह तबारक व तआला के जो अज़ाब है उसके असरात जो है उनके चेहरों से जो है नुमाया हो रहे हैं। पहले दिन क्या होता है, उनके चेहरे जर्द हो जाते हैं। दूसरी रात गुजारने के बाद जब वो दूसरे दिन अगले दिन सोकर उठते हैं, तो उनके जो चेहरे एक दिन पहले जर्द थे अब वो सुर्ख हो जाते हैं।
तीसरी रात जब गुजरती है नाज़रीन किराम, फिर वो उठते हैं तो उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं। यानी पहले दिन जर्द हुए, दूसरे दिन सुर्ख हुए, और तीसरा जो आखिरी दिन होता है उस दिन उनके चेहरे स्याह कर दिए जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खौफनाक चिंगाड़ किसी आवाज़ जो है वो आती है, और जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं वो इतनी खौफनाक होती है, इतनी तेज़ होती है, इतनी खौफनाक चिंगाड़ होती है कि उनके कलेजे फट जाते हैं। और उसके बाद एक ज़ोरदार ज़लज़ला ज़मीन पर जो है तारी हो जाता है, और वो इस तरह जो है उनकी पूरी आबादी उत्तल पत्तल हो जाती है, और वो अपने घुटनों के बल औंधे गिर पड़ते हैं। और उसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है हलाक फरमा देता है, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं नाज़रीन किराम। उनकी जो पूरी बस्ती है वो तबाह हो जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब उन पर नाजिल होता है, जो उनकी अल्लाह के नबी और अल्लाह की नाफरमानी की करने की सूरत में, अल्लाह के हुक्म अदूली करने की सूरत में, अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कहना ना मानने की सूरत में, गुस्ताखी करने की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब की कैफियत नाजिल फरमाता है। नाज़रीन किराम, इस पूरे वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 8वें सिपारा सूरह अल आराफ में इस तरह बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। कि अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से फरमाते हैं कि मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाज़ेह निशानी तुम तक पहुँची। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाह, कि इस ऊँटनी को, इस निशानी को, अल्लाह की निशानी को किसी किस्म की ज़रर ना पहुँचाना, इसको चरने जो जहाँ ये अल्लाह की ज़मीन पर चरती है, फ़ी अर्दिल्लाह, इसको नुकसान ना पहुँचाना। वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, और ना छूना इसको नुकसान पहुँचाने की नीयत से। अगर तुमने ऐसा किया फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला फरमा देगा। और इसी तरह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला फरमा दिया। तो उन्होंने क्या किया, फ़अक़रुन नाक़त, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस ऊँटनी को उन लोगों ने जो है ज़िबह कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको फ़अख़ज़तहुम रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़लज़ले के अज़ाब में मुब्तला फरमाया, और वो अपने घुटनों के जो है बल ज़मीन पर गिर पड़े। और इसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, उनकी जानों को निकाल कर उनको जहन्नुम वासिल फरमा दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब उनके पास उनकी लाशों को देखा, तो आपने फरमाया, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ रिसालत रब्बी वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, कि मैंने तुम लोगों की तरफ जो है तुम्हारी रहनुमाई करनी चाहिए, तुम्हें खंदा पेशानी के साथ तुम्हें समझाना चाहा, लेकिन तुमने नहीं समझा क्योंकि तुम समझने वाले नहीं थे। वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, तो तुम मेरी नसीहत से मोहब्बत उससे अपनाने वाले नहीं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को इस तरह दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला फरमा दिया। और आज रुए ज़मीन पर इस कौम की कोई औलाद, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो इससे क्या हासिल हुआ, बस आखिर में इससे यह हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी, अल्लाह के नबी की नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला को इतनी सख्त नापसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला उन नाफरमानों की उनके वजूद को सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है, और ता क़यामत तक उनका नाम व निशान लेने वाला नहीं है। आखिर में बस मैं आपके सामने यही इल्तिजा करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों से बचें, उसकी गुस्ताखियों से बचें। ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे भी नाराज़ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में आपसे बस यही इजाज़त चाहने से कबल इल्तिजा करूँगा कि मेरे नहीं बल्कि आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इन्हीं कलमात में के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह करीब एक नई वाक़े के साथ आपके सामने ज़रूर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी और कामरानी हमारे दामन में अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।